जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी कि आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर अप्रेंटिस न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 1104 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 1104 पोस्ट पर निकाली गई है और ये न्यू वैकेंसी है। इसमें 10वीं पास कैंडिडेट और ITI वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सिंपल 10वीं पास से आप अप्लाई नहीं कर सकते। 10वीं के साथ में आपके पास रिलेटेड ट्रेड में ITI होना चाहिए, यानी कि उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। एज लिमिट आपकी 15 से 24 साल के बीच रखी गई है। फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये है। SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग जो भर पाएंगे आपका वो आप यहाँ पर 15 नवंबर 2025 तक भर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आएंगे तो आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये भी जानने को मिलेगा कि कौन सी वर्कशॉप या फिर कह लीजिए यूनिट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। सेम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर भी दी गई है। और आप यहाँ पर इसमें जो वर्कशॉप है यूनिट है उसमें कौन से ट्रेड में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी उसकी जानकारी भी इन टेबल के अंदर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका सिलेक्शन जो किया जाएगा वो आपकी मेरिट के द्वारा किया जाएगा। 10वीं और ITI की परसेंटेज को दोनों को जोड़ करके एक आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहां पर आ जाने के बाद में आप देखेंगे अप्लाइंग ऑनलाइन, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से आपका जो नोटिफिकेशन है वो ओपन होगा। आप इसको चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर ट्रेड इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, तो आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं। वो ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद में आपको आंसर करना है आर यू डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि क्या विकलांग है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी। तो सबसे पहले जो कैंडिडेट नेम है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर आपका फादर नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। इसके बाद आपको आपकी माताजी का नाम यहाँ पर देना है एंड देन आपका जो भी जेंडर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद में आप देखेंगे ईमेल आईडी, तो आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कम्युनिटी के अंदर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल OBC SC ST या EWS जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। इसमें से जो भी आपकी कैटेगरी है इस तरह से वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो। फिर पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में पूछे आर यू ए वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान्स, अगर आप इनसे है तो यह सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और कंटिन्यू सभी जानकारी को चेक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर गाइज जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसका प्रीव्यू है, तो आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर नीचे यस ऑल डाटा इज करेक्ट आई वांट टू सबमिट माय फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन जो कि क्लिक है टू एडिट चेंज फॉर्म डाटा इसके ऊपर क्लिक करिएगा। पर आपकी जानकारी तो सही है इसलिए आप यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में गाइज आप देखेंगे कि जो आपका राशन है वो हो चुका है और आपके सामने यहाँ पर आपकी राशन की जानकारी आ चुकी है। आपको राशन नंबर मिल चुका है और बाकी की इन्फॉर्मेशन दी गई है। बेसिकली आप या तो इसको प्रिंट कर लीजिए या फिर यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद आप क्लिक है टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन 2 इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो आप लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद सिटी टाउन विलेज, अभी इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि कौन सी लाइन के अंदर क्या जानकारी भरे, तो मैं
मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आप यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड और उसके अलावा सिटी टाउन विलेज के अंदर इन 3 लाइन के अंदर आपका ना जो पूरा एड्रेस है वो एडजस्ट कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। उसके बाद जो आपकी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड देन जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। अब ये डालने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कर दे। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे क्लास 10th इन्फॉर्मेशन। तो आप सबसे पहले 10th का रोल नंबर एंटर कीजिएगा, जो भी 10th का रोल नंबर है। 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे मार्क्स ऑफ 10 कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। पासिंग ईयर किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे आएगी ITI इन्फॉर्मेशन, तो आप ITI की इन्फॉर्मेशन देंगे। ITI सर्टिफिकेट नंबर सबसे पहले आपसे पूछा है तो सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। मैं डेमो के लिए सभी इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन भरिएगा। उसके बाद नेम ऑफ ITI इंस्टीट्यूट, तो कहाँ से आपने आपकी ITI की है उसका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आएगा पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर पास किया वो साल आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेम वे में आपको बताना है दोनों ईयर के अंदर कितने नंबर आपको आए थे। मैं डेमो के लिए नंबर भर रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन पर ना जाकर के अपनी इन्फॉर्मेशन भरिएगा, बस यहाँ से आपको समझना है कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। अब आएगी मैक्सिमम मार्क्स, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स डाल देने दोनों ईयर के मिला करके एंड देन परसेंटेज आपकी आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आप यहाँ पर कंप्लीट प्रेफरेंस इसके ऊपर क्लिक करिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है यूनिट प्रेफरेंस, तो आप सबसे पहले आपकी जो यूनिट है जिसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप सेकंड यूनिट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये सब आपको करना है। इसमें चाहे मैं कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप मेरी चॉइस के ऊपर ना जा करके अपनी चॉइस सेलेक्ट करिए कि हाँ मुझे इसको प्रेफरेंस देनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये 8 के 8 प्रेफरेंस दे देंगे। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि बेसिकली प्रेफरेंस का मतलब क्या है। प्रेफरेंस का मतलब है कि आप जब इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप चाहते हैं कि मेरी पहली पोस्टिंग इस वाली यूनिट के अंदर हो, तो इसका मतलब ये है। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ से ओके करिएगा। ओके करने के बाद अब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो बेसिकली इसमें आप फोटो अपलोड करेंगे। जान लीजिए कि आपको फोटोग्राफ फ्रंट फेस अपलोड करना है। साइज 100 KB से कम, फॉर्मेट JPEG, JPG या फिर PNG का चल जाएगा। और जो आपकी बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं नीचे 10th का, ITI का या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इसमें आप आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो PDF के फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, इमेज वाला नहीं चलेगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर आइए और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूं तो एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूं, ओपन कर लेता हूं, फोटो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो सिग्नेचर है, साइन है, वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां से ओपन करिए, आपका सिग्नेचर भी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट अपलोड करिएगा। तो अगर आपकी मार्कशीट इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए गाइज आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू PDF। ये सर्च करने के बाद में पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसके बाद फिर आप सिलेक्ट JPG इमेज कीजिए और जो आपकी मार्कशीट है उसका जो आपने फोटो लिया है वो आप सिलेक्ट करिए, ओपन कर दीजिए। उसके बाद में सिंपली कन्वर्ट टू PDF करिए। कन्वर्ट टू PDF करने के बाद डाउनलोड PDF पर क्लिक करके आपकी फाइल आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी सिंगल क्लिक में। फिर आप यहाँ पर आइए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर अभी आपने फाइल कन्वर्ट की है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। फिर गाइज आप यहाँ पर ITI का सर्टिफिकेट सेम वे में अपलोड कर देंगे। अगर आप SC/ST OBC है, विकलांग है, तो आप यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे जो कि सेंट्रल का होना चाहिए। उसके बाद आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं तो आपको सामने पेमेंट का पेज भी आएगा। जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। और क्योंकि SC/ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए उनका फॉर्म जो है वो सबमिट बेसिकली हो चुका है। अभी आपको प्रिंट लेना बाकी है, तो आप इसके लिए एप्लीकेशन प्रिंट के सेक्शन पर आएंगे। प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से आपका प्रिंट आएगा। फिर आप यहाँ पर डाउनलोड एज PDF इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपका फॉर्म डाउनलोड PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो चुका है आपके PC या फिर मोबाइल के अंदर। तो इस तरह से गाइज आप ये आपका फॉर्म भर पाएंगे।